बारिश की हल्की बूंदें जमीन को छू रही थीं और शहर की सड़कों पर एक अजीब सी शांति थी। आरव, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोटे शहर से बड़े शहर आया था, आज पहली बार इतना अकेला महसूस कर रहा था। नई नौकरी, नया शहर और कोई अपना नहीं। वो एक कैफे में बैठा था, खिड़की के पास। उसके हाथ में कॉफ़ी थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। तभी दरवाज़ा खुला। एक लड़की अंदर आई। उसके बाल बारिश से हल्के भीगे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन बैठने की जगह नहीं थी। आरव ने अनजाने में उसकी तरफ देखा और कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। लड़की उसकी टेबल के पास आई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आरव थोड़ा घबरा गया। हाँ हाँ बिल्कुल। वो लड़की बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। सिर्फ बारिश की आवाज़ और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर लड़की ने बात शुरू की। वैसे मैं सिया हूँ। आरव मुस्कुराया। मैं आरव। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। सिया एक फ्रीलांस आर्टिस्ट थी जो अपने सपनों के लिए शहर आई थी, और आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। दोनों अलग थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक जैसे भी। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बारिश रुक चुकी थी। सिया उठी और बोली, मुझे अब जाना होगा, लेकिन आपसे मिलकर अच्छा लगा। आरव के दिल में कुछ अजीब सा हुआ। मुझे भी। सिया मुस्कुराई और चली गई। आरव बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और सिया, वो भी जाते जाते एक बार पीछे मुड़ी और दोनों की नज़रें फिर से मिली। शायद ये शुरुआत थी, या फिर एक ऐसी कहानी जो अभी अधूरी थी। अगले दिन आरव फिर उसी कैफे में बैठा था, हाथ में वही कॉफी, लेकिन आज उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। शायद वो किसी का इंतजार कर रहा था, या शायद खुद से ही कुछ छुपा रहा था। क्या मैं किसी अजनबी का इंतजार कर रहा हूँ? उसने खुद से धीरे से कहा। तभी कैफे का दरवाजा खुला। आरव का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। वही थी सिया। आज वो पहले से ज्यादा सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। उसने अंदर आते ही चारों तरफ देखा और इस बार उसकी नज़र सीधे आरव पर जाकर रुकी। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर सिया हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आई। लगता है ये टेबल अब हमारी फिक्स हो गई है। आरव हंस पड़ा। शायद, या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक है। इतने बार इत्तेफाक नहीं होते, सिया ने बैठते हुए कहा। आज की बातचीत कल से अलग थी। अब चुप्पी कम थी और मुस्कान ज्यादा। तो आप रोज यहाँ आते हो? सिया ने पूछा। नहीं, लेकिन अब शायद आना पड़ेगा, आरव ने मजाक में कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा। क्यों? आरव थोड़ा रुककर बोला, क्योंकि यहाँ अच्छी कंपनी मिल जाती है। सिया हल्का सा शर्मा गई, लेकिन उसने नजरें हटा ली। कुछ देर बाद, तुम सच में क्या करना चाहती हो? आरव ने पूछा। सिया की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। मैं अपनी पेंटिंग से लोगों की फीलिंग्स दिखाना चाहती हूँ, बिना कुछ बोले। आरव ध्यान से सुन रहा था। और तुम? सिया ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। मैं बस अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूँ। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं जुड़ रही थीं। समय फिर से तेजी से बीत गया। सिया उठी। मुझे जाना होगा। इस बार आरव ने जल्दी से कहा। क्या हम फिर मिल सकते हैं? सिया थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। वो चली गई, लेकिन इस बार आरव के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। और सिया, वो बाहर जाकर रुक गई। उसने फोन निकाला और एक नंबर सेव किया। आरव, कैफे। यहाँ तक कि ये कहानी धीरे धीरे कुछ खास बन रही थी। दिन बीत रहे थे और अब कैफे सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वो उनकी रोज की मुलाकातों का हिस्सा बन चुका था। आरव अब बिना सोचे वहीं चला आता, और सिया, वो कभी पहले से बैठी मिलती तो कभी उसके आने के कुछ देर बाद। लेकिन आज कुछ अलग था। आरव कैफे में पहुंचा, पर सिया वहां नहीं थी। उसने घड़ी देखी, फिर दरवाजे की तरफ। शायद आज नहीं आएगी, उसने खुद से कहा और हल्का सा उदास हो गया। वो उठकर जाने ही वाला था कि इतनी जल्दी हार मान लेते हो? आरव ने पलटकर देखा। सिया, हाथ में स्केचबुक और चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान। तुम देर से आई हो? आरव ने राहत की सांस लेते हुए कहा। और तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? सिया ने शरारत से पूछा। आरव कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। दोनों बैठ गए। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ,
सिया ने अपनी स्केचबुक खोलते हुए कहा। उसने एक पेज पलटा और आरव की आंखें वहीं ठहर गईं। वो उसकी स्केच थी, इतनी बारीकी से बनाई गई जैसे हर भावना को कागज पर उतार दिया हो। ये तुमने कब बनाया? आरव ने हैरानी से पूछा। सिया ने धीरे से कहा, जब तुम मुझे नहीं देख रहे थे। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी अजीब नहीं थी, ये एक एहसास थी। आरव ने धीरे से पूछा, तुम मुझे इतना नोटिस करती हो? सिया ने नजरें झुका लीं। शायद जितना करना नहीं चाहिए। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोस्ती है या कुछ और। सिया, उसने धीमे से कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जब तुम पास होती हो तो सब अच्छा लगता है। सिया कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुरा दी, और शायद उसी मुस्कान में उसका जवाब था। बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार दोनों के दिलों में जो हो रहा था वो बारिश से भी ज्यादा गहरा था। ये सिर्फ मुलाकात नहीं रही थी, ये पहला एहसास था। सब कुछ धीरे धीरे खूबसूरत होता जा रहा था। आरव और सिया अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, उनकी बातें, उनकी मुलाकातें, सब कुछ खास लगने लगा था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उनकी कहानी में भी वो दिन आ गया। उस दिन कैफे में सिया नहीं आई। पहले तो आरव ने सोचा शायद आज बिजी होगी, लेकिन जब शाम तक उसका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया तो बेचैनी बढ़ने लगी। आरव ने कई बार फोन मिलाया, पर हर बार द नंबर यू आर कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ। उसका दिल घबराने लगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, उसने खुद से कहा। अगले दिन आरव फिर कैफे पहुंचा। इस बार उसकी नज़रें सिर्फ दरवाजे पर टिकी थीं, लेकिन सिया नहीं आई। दिन बीत गया, फिर एक और दिन। अब ये इंतज़ार दर्द बनने लगा था। तीसरे दिन आरव को कैफे के एक वेटर ने आवाज़ दी, भैया ये आपके लिए छोड़ा है किसी ने। आरव ने जल्दी से वो छोटा सा लिफाफा लिया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला, अंदर एक छोटा सा नोट था। उस पर लिखा था, आरव, मुझे जाना पड़ा बिना बताए। शायद यही सही था। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी कहानी यहीं तक थी। सिया। आरव की आंखें उस कागज पर जम गईं, जैसे समय थम गया हो। यहीं तक थी, उसने धीरे से खुद से कहा। उसके अंदर कुछ टूट गया था। इतनी जल्दी, इतनी अचानक, सब खत्म हो गया। वो कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नज़रें खाली थीं और दिल पूरी तरह बिखर चुका था। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार वो बारिश खूबसूरत नहीं लग रही थी, वो बस दर्द दे रही थी। आरव को समझ नहीं आ रहा था, क्या ये सच में अंत था या फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़। और सिया, वो कहाँ थी, क्यों गई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो कभी वापस आएगी? सिया के जाने के बाद आरव की जिंदगी जैसे रुक गई थी। कैफे अब भी वहीं था, केबल भी वही, लेकिन अब वहाँ कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक खालीपन था। हर दिन वो उसी टेबल पर बैठता, उम्मीद करता शायद आज वो आ जाए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। एक दिन आरव कैफे में बैठा था, तभी वही वेटर उसके पास आया। भैया आप रोज आते हो ना उस दीदी के लिए? आरव ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ। वेटर थोड़ा झिझका, फिर बोला, वो दीदी उस दिन बहुत रो रही थीं। आरव चौंक गया। क्या मतलब? जब वो आखिरी बार आई थी तो उन्होंने ये लिफाफा मुझे दिया और कहा उसे दे देना और कहना मुझे माफ कर दे। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। और कुछ कहा था उन्होंने? वेटर ने थोड़ा सोचा, बस इतना सुना कि वो किसी मजबूरी की बात कर रही थी। मजबूरी? आरव के दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। अगर वो जाना नहीं चाहती थी तो फिर गईं क्यों? उस रात आरव घर नहीं गया। वो शहर की सड़कों पर बस चलता रहा, हर उस जगह को देखता रहा जहां वो दोनों साथ गए थे। अचानक उसकी नज़र एक आर्ट गैलरी पर पड़ी। वो रुक गया। उसे याद आया कि सिया ने कहा था कि वो अपनी पेंटिंग से लोगों की फीलिंग्स दिखाना चाहती है। आरव अंदर चला गया। दीवारों पर कई पेंटिंग्स लगी थीं, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर जाकर ठहर गई। वो पेंटिंग उसी कैफे की थी, और उसमें एक लड़का खिड़की के पास बैठा था और सामने एक लड़की। वो दोनों आरव और सिया थे।
नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस उन्हें वक्त पूरा करता है। सिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तो ये अंत नहीं है, उसने खुद से कहा। उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी। अगर ये कहानी अधूरी नहीं है तो मैं इसे अधूरा नहीं रहने दूंगा। उसने ठान लिया, वो सिया को ढूंढेगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक अधूरी कहानी थी जिसे पूरा करना जरूरी था। अब आरव बदल चुका था। पहले वो इंतजार करता था, अब उसने तलाश शुरू कर दी थी। सिया को ढूंढना अब उसकी जिद बन चुकी थी। अगले ही दिन वो उसी आर्ट गैलरी पहुंचा जहां उसने वो पेंटिंग देखी थी। एक्सक्यूज मी, ये पेंटिंग किसने बनाई है? उसने स्टाफ से पूछा। स्टाफ ने जवाब दिया, ये एक आर्टिस्ट सिया की है, लेकिन वो यहाँ अब काम नहीं करती। आरव का दिल फिर थोड़ा बैठ गया। क्या आपको पता है वो कहाँ मिलेगी? स्टाफ ने सिर हिलाया। नहीं सर, वो अचानक ही यहाँ से चली गई। अचानक? फिर वही शब्द। आरव ने गहरी सांस ली। वो हर जगह से ऐसे ही गायब क्यों हो जाती है? उसने मन ही मन सोचा। तभी उसकी नज़र गैलरी के एक कोने में रखी रजिस्टर बुक पर पड़ी। उसने जल्दी से उसे खोला। शायद सिया ने कहीं कुछ लिखा हो। पेज पलटते पलटते अचानक एक नाम पर उसकी नज़र रुक गई, सिया वर्मा, और उसके नीचे एक अधूरा सा एड्रेस। आरव की आंखों में उम्मीद चमक उठी। यही है, उसने खुद से कहा। बिना वक्त गवाए वो उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ा। शहर की भीड़, ट्रैफिक, शोर, आज कुछ भी उसे रोक नहीं पा रहा था। काफी देर बाद वो उस जगह पहुंचा। एक छोटा सा घर, दरवाजा बंद था। आरव ने धीरे से दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। उसने फिर कोशिश की। इस बार दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। जी, किससे मिलना है? उन्होंने पूछा। आरव थोड़ा हिचकिचाया। मुझे सिया से मिलना है, क्या वो यहाँ रहती है? महिला का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी आ गई। तुम आरव हो? उन्होंने धीरे से पूछा। आरव हैरान रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? महिला ने गहरी सांस ली। वो तुम्हारे बारे में अक्सर बात करती थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। तो वो कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? महिला कुछ सेकंड चुप रही। फिर उन्होंने जो कहा उसने आरव की दुनिया हिला दी। बेटा, सिया यहाँ नहीं है, वो इस शहर में ही नहीं है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? महिला की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बहुत दूर चली गई है। आरव के सामने अब एक और बड़ा सवाल था। सिया आखिर गई कहाँ और क्यों? क्या वो उसे फिर कभी मिल पाएगा, या ये तलाश बस एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी? दरवाजे पर खड़ा आरव, उसकी सांसें तेज थीं और दिल डर से भरा हुआ। वो बहुत दूर चली गई है। महिला के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। कहाँ गई है वो? प्लीज मुझे बताइए। आरव की आवाज अब कांप रही थी। महिला ने उसे अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स लगी थीं और हर पेंटिंग में एक ही चेहरा था, आरव का। वो हैरान रह गया। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, महिला ने धीरे से कहा। आरव की आंखें भर आईं। तो फिर मुझे छोड़कर क्यों चली गई? महिला ने टेबल पर रखी एक फाइल उठाई और उसे आरव की तरफ बढ़ा दिया। ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने फाइल खोली। कुछ सेकंड तक वो समझ ही नहीं पाया। फिर उसकी नज़र एक शब्द पर जाकर रुक गई, ब्रेन ट्यूमर। उसकी सांस रुक गई। ये झूठ है, उसने बुदबुदाया। काश ये झूठ होता बेटा। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत पहले से पता था, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। आरव अब पूरी तरह टूट चुका था। मुझसे भी नहीं, महिला ने सिर झुका लिया। वो नहीं चाहती थी कि तुम उसकी वजह से दर्द में रहो। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। इसलिए वो चली गई? हाँ, महिला ने धीमे से कहा। वो इलाज के लिए दूसरे शहर गई है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर आरव ने आंसू पोंछे और उसकी आंखों में एक अलग ही जिद दिखने लगी। कौन सा शहर? उसने दृढ़ आवाज में पूछा। महिला ने उसकी तरफ देखा। दिल्ली। आरव ने बिना एक पल गवाए फाइल बंद की और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस बार मैं उसे अकेले नहीं लड़ने दूंगा, उसने खुद से कहा। अब ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक जंग थी, मोहब्बत बनाम वक्त की।
क्या आरव सही समय पर सिया तक पहुंच पाएगा, या फिर वक्त एक बार फिर उनकी कहानी अधूरी छोड़ देगा? दिल्ली, भीड़, ट्रैफिक, शोर, लेकिन आरव के लिए आज सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती थी, सिया। वो पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा, काश मैं समय पर पहुंच जाऊं। उसके हाथ में वो फाइल थी और दिल में डर, कहीं देर न हो जाए। काफ़ी पूछताछ के बाद उसे आखिर वो हॉस्पिटल मिल गया। सफ़ेद दीवारें, दवाइयों की गंध और हर तरफ बेचैनी। आरव का दिल हर कदम पर तेज धड़क रहा था। एक्सक्यूज़ मी, सिया वर्मा किस रूम में है? उसने रिसेप्शन पर पूछा। नर्स ने कंप्यूटर में देखा, रूम नंबर 307। आरव बिना कुछ सोचे सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। अगर वो ठीक ना हो तो, अगर मैं लेट हो गया तो? वो रूम 307 के सामने आकर रुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर सिया थी, कमज़ोर, शांत, लेकिन वही चेहरा जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। सिया, उसकी आवाज़ टूट गई। सिया ने धीरे से आंखें खोली और जैसे ही उसने आरव को देखा, उसकी आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ आ गई। तुम, उसने धीमे से कहा। आरव उसके पास गया। तुम मुझे छोड़कर चली गई बिना कुछ बताए? उसकी आवाज़ में दर्द था। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती थी, और मुझे तुम्हारे बिना जीने के लिए छोड़ दिया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर आरव ने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, समझी? अब जो भी होगा हम साथ लड़ेंगे। सिया उसे देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा सुकून था। अगर मैं ठीक ना हुई तो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव मुस्कुराया। तो मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढ लूंगा। सिया हल्के से हंस पड़ी और रो भी दी। उसने पहली बार अपने डर को जाने दिया। बाहर सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, जैसे उम्मीद फिर से लौट आई हो। यह सिर्फ एक मिलन नहीं था, ये एक वादा था, साथ जीने का और साथ लड़ने का। हॉस्पिटल के उस कमरे में अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, वहां अब उम्मीद थी। आरव हर पल सिया के साथ था। उसकी दवाइयों से लेकर उसकी मुस्कान तक सब कुछ अब उसकी जिम्मेदारी बन चुका था। दिन बीतते गए, इलाज शुरू हो गया था, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। कभी सिया की तबीयत थोड़ी ठीक लगती तो कभी अचानक बिगड़ जाती। एक रात सिया बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। आरव, उसने धीमे से कहा। हाँ, मैं यही हूँ। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर मैं हार गई तो? उसकी आवाज़ में डर साफ था। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तुम हार ही नहीं सकती, उसने मजबूती से कहा। और अगर? सिया ने फिर पूछा। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने उसके माथे को हल्के से छुआ। तो मैं भी जीत कर क्या करूंगा? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। पागल हो तुम। आरव हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे लिए। अगले दिन डॉक्टर ने आरव को बुलाया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा, लेकिन ऑपरेशन बहुत रिस्की है। आरव का दिल बैठ गया। पर उम्मीद है ना? उसने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। उम्मीद हमेशा होती है, लेकिन इस बार दुआ ज्यादा काम आएगी। ऑपरेशन का दिन तय हो गया। वो सुबह जब सिया को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। डर लग रहा है, उसने धीरे से कहा। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है तुम वापस आओगी। सिया ने उसकी आंखों में देखा। प्रॉमिस? इंतजार करोगे? आरव ने बिना सोचे कहा। पूरी जिंदगी। सिया हल्के से मुस्कुराई और दरवाज़ा बंद हो गया। अब बस इंतजार था। घंटे बीतने लगे। हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। आरव वहीं बैठा था, आंखें बंद और दिल से बस एक ही दुआ, भगवान, उसे मुझसे मत छीनना। आखिरकार दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। आरव तुरंत खड़ा हो गया। डॉक्टर, सिया कैसी है? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहे और फिर बोले, यही वो पल था जहां उनकी पूरी कहानी का फैसला होने वाला था। क्या सिया ये लड़ाई जीत पाएगी या प्यार वक्त से हार जाएगा?
ऑपरेशन थिएटर के बाहर आरव की सांसें थम सी गई थीं। डॉक्टर, सिया कैसी है? उसने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। ऑपरेशन सफल रहा। आरव की आंखों में आंसू आ गए, जैसे उसकी पूरी दुनिया वापस मिल गई हो। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, अभी वो पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। आरव ने सिर हिलाया। मैं यहीं रहूँगा। वो फिर से इंतज़ार करने लगा, लेकिन इस बार उसके दिल में डर के साथ साथ उम्मीद भी थी। घंटे धीरे धीरे बीतने लगे। हर बार जब मशीन की बीप सुनाई देती, उसका दिल रुक सा जाता। फिर 24 घंटे पूरे हुए। नर्स बाहर आई। आप अंदर जा सकते हैं। आरव धीरे धीरे कमरे में गया। सिया वहाँ थी, कमज़ोर लेकिन जिंदा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और सामने आरव को देखा। तुम अभी भी यहीं हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कहा था ना, पूरी जिंदगी इंतज़ार करूंगा। सिया की आंखें भी भर आईं। मैं वापस आ गई। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, तुम कहीं गई ही नहीं थी, तुम हमेशा यहीं थी। कुछ दिन बाद सिया धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वो फिर से मुस्कुराने लगी थी, फिर से सपने देखने लगी थी। एक शाम आरव उसे उसी कैफ़े में लेकर आया। वही टेबल, वही खिड़की। सिया मुस्कुराई। हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी ना? आरव ने सिर हिलाया। और आज यही पूरी हो रही है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी रिंग निकाली। सिया, क्या तुम मेरे साथ हर कहानी पूरी करना चाहोगी? सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। हाँ, उसने धीरे से कहा। बाहर हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार ये बारिश दर्द नहीं ला रही थी। ये एक नई शुरुआत का इशारा थी। कुछ कहानियाँ अधूरी नहीं होती, बस उन्हें पूरा होने में थोड़ा वक्त लगता है। और ये कहानी अब सच में मुकम्मल हो चुकी थी।